अस्सलामुअलैकुम। मैं सोए सोए अभी इस वक्त बिहार का विधानसभा का जो प्रोग्राम है, विश्वास मत साबित करने का, बहुमत साबित करने का, वो प्रोग्राम में देख रहा था। तो हिंदुस्तान के जिसे सोने का चिड़िया कहा जाता था, इस हिंदुस्तान का भविष्य राजनीतिक का जो खेल खेला है, इन नेताओं का चाल चलन चरित्र देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इन नेताओं ने जितना दलाली की है और जितना पाला बदला है। बिहार के एक नामवर नेता, भगोड़ा राम कहो या पलटू राम कहो, नीतीश कुमार ने जिस तरह 9 मरतबा पलटी मारा है, इससे ये संदेश जाता है, ये नेता लोग खुद अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो विधानसभा का टिकट लेकर के विधायक की चुनाव लड़ेंगे और जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इन नेताओं के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम यही लोग कर रहा है। जनता कल इनसे सवाल करेगी, तुम किस पार्टी से आए हो, तुम पर क्या भरोसा कि तुम किधर जाओगे। चुनाव का जो नियम और रूल है, चुनाव आयोग तो खैर कठपुतली बना हुआ है। अभी आपने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को आपने देखा होगा कि किस तरह एक छोटा सा चुनाव को जीतने के लिए खुद अधिकारी कलम चला रहा है। इससे भारत के पब्लिक जो कहते हैं हम एजुकेशन वाले हैं, शिक्षित है, हमको तो लगता है सिर्फ गोबर मूत्र पीने वाला की आबादी ज़्यादा हो गया है कि जो गोबर को अमृत और पेशाब को जल समझेगा। उस देश में पढ़े लिखे लोग भी हैं, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ताज्जुब जब होता है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 9 मरतबा कोई पार्टी इधर से उधर जाता है, उधर से इधर आता है। इससे देश के जनता को क्या मिल रहा है? क्या देश की जनता अंधा है? क्या देश की जनता समझ नहीं रही है? खुद ये विधायक, ये मंत्री, इन लोगों का जूता से स्वागत करना चाहिए, फूल और माला से नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, ये देश को धर्म में बांट दिया गया है। लोग सोच रहा है कि धर्म की जीत, अरे हक की जीत होगी, गलत की जीत कभी हो ही नहीं सकता है। चंद दिन का ये बाज़ार है, जब ये सच्चाई और अच्छा है, सच्चाई देर से उभरता है, लेकिन जब सच का पहचानने वाला हो जाता है तो ताकतवर होता है। इन नेताओं ने जिस तरह एक रात में कोई रंडी या बेशवा अपने बिस्तर को नहीं बदलती है, उस तरह इन्होंने खिलौना बना लिया है। क्या ये चुनाव आयोग या भारत के कानून में नहीं है कि जो पार्टी जीत कर इधर उधर जाए उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए? उसे ज़िंदगी भर चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। इंसाफ ये कहता है कि उसे चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। जो जीते किसी और पार्टी से और जाए कहीं और, ऐसे नेताओं को टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। और चुनाव आयोग का कड़ा फैसला होना चाहिए कि ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन देश की जनता इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि खुद इस नेता लोग लॉलीपॉप और मलाई खा रहा है और अंधभक्तों को गोबर और पखाना और पेशाब खाने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से ये लोग अपने पाला बदलते हैं, क्या जनता नहीं जानती कि हमने वोट किसको दिया, जा रहा है कहाँ? तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, ऐसे प्रत्याशी को गांव ग्राम में आने नहीं दे जिसने दल बदल कर काम किया है। यही हमारा देशवासियों से आग्रह है कि आप इन दलालों को पहचानें। कल तक अजीत पवार चोर था, कल तक मुकुल राय चोर था, कल तक नीतीश कुमार चोर था, लेकिन देखें कि जैसा ही भाजपा में लोग जाता है तो सब पवित्र हो जाता है। यही सवाल करना चाहिए, कल तक तो ये चोर था, आज ये सही कैसे हो गया? मैं बैठे बैठे अभी विधानसभा का सत्र देख रहा था, अफसोस आता है कि कल गली गली में नीतीश कुमार के बारे में बच्चे लोग क्या कहेंगे। इसलिए नेता मानता हूँ तो श्री लालू यादव को, जो अपना जान देना पसंद किया पर वचन नहीं जाने दिया। बिहार में एक ही नेता है जिसे लोग लालू यादव कहते हैं। सच्चाई
के दामन को पकड़कर आज तक आगे बढ़ा, जेल में रहना पसंद किया, लेकिन गलत से पापियों के साथ में कभी समझौता नहीं किया, चाहे वो जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हो। लेकिन लालू जी ने एक काम किया है कि अपने मर्यादा को, अपने वक़ार को, अपनी शान को ज़िंदा रखा है। और देश में जिस दिन इस तरह का 10 नेता हो जाएगा, उस दिन देश सच्चाई, विकसित और कामयाब होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए आप लोग, सभी लोग, और लालू यादव से भी कहेंगे कि आप जात पर नहीं बल्कि एक सच्चाई की राह पर चलने का काम करें।